बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-फातिहा का बाब नंबर 7 यानी चैप्टर 7 कवर करेंगे। ये आयत 6 है और इसका एपिसोड 1 हम बयान कर रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आयत नंबर 6 है। कुरान करीम जब कोई सदाकत बयान करता है तो उसे गैर महसूस नहीं रहने देता, उसके लिए महसूस और कॉन्क्रीट मिसालें पेश करता है ताकि वह हकीकत और सदाकत शक व शुबे के बगैर पहचानी जा सके। जिस सदाकत की हम आरजू कर रहे हैं इसमें इल्तिबास, इबहाम, धोखा, फरेब का शायबा तक न रहे। ये जो आरजू हमने की है एहदिना सिरातल मुस्तकीम 1/5, ये उसूल और नज़रिया पेश किया गया है, लेकिन कुरान करीम का अंदाज़ ये है कि वो कुलिया नज़रिया पेश करके जो कि सिर्फ गैर महसूस एब्स्ट्रैक्ट होता है, फ़ौरन उसकी महसूस अंदाज में कॉन्क्रीट शक्ल में वजाहत भी खुद ही कर देता है ताकि इंसान गुमराही और ख़ुद फरेबी के जंगल में कहीं खो कर न रह जाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 1/6 ये उन लोगों का रास्ता है जिन्हें तूने अपनी नेमतों इनामात से नवाजा। एहदिना सिरातल मुस्तकीम में गैर महसूस कुलिया और नज़रिया था और अब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में एक महसूस कॉन्क्रीट शक्ल है। कुरान अपने नज़रिए और सदाकत और उसूल के सबूत में तारीख़ी शवाहिद भी पेश करता है। अक़वाम साबिका की दास्तानें लाता है और साबित करता है कि जिस कौम ने भी इस उसूल पर अमल किया तो क्या नतीजा निकला, और जिसने खिलाफ वर्जी की तो किस तरह तबाहियाँ बर्बादियाँ उनका मुकद्दर बन गई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम साबिका ज़मानों में जिन पर तूने अपना इनाम किया, नेमतों से नवाजा। सबसे पहले ये देखते हैं कि कुरान किस तरह इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्द के सिलसिले में तारीख़ी शवाहिद पेश करता है। वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सॉलिहात यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द 24/55। खुदा का ये वादा है, कानून है कि ईमान और आमाल सालिहा के प्रोग्राम पर अमल पैरा होने वालों को इस ज़मीन पर इस दुनिया में इस्तख़लाफ़ और हुकूमत अता करता है। मज़हब और तरीक़त इस इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्द को रूहानियत की मदारिज कहते हैं, जबकि अहले शरीयत इसे जन्नत की अर्ज़ और मरने के बाद खिलाफत का मिलना मुतसव्वुर करते हैं। कुरान इन तमाम तसव्वुरात की तरदीद करता है का मस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम 24/55। जिस तरह की खिलाफत अर्ज़ी इससे पहली अक़वाम को अता की गई थी, यहाँ सीगा माजी का है। कुरान अक़वाम आलम की शहादत पेश करता है कि उनकी हुकूमत मुमलिकत क़ुव्वतों को देखो। तारीख़ ने आप पर वाज़े कर दिया कि इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्द से मफ़हूम किया है। इस मरई महसूस शहादत के बाद भी क्या कोई शख्स खुद फरेबी में रह सकता है कि इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्द ज़मीनी नहीं है बल्कि मरने के बाद की है या रूहानी है। कुरान के दुआवी के परखने का मेयार तारीख़ की शहादात हैं, माजी को सामने लाता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इनामत खुदाबंदी क्या है। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो इनामत खुदाबंदी क्या है जिन्हें उनसे नवाजा गया था। इन कौमों की कैफियत तारीख़ के अंदर कैसे मिलती है, यानी जो इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्द दिया गया था तो वो नेमत थी, और ये नेमत कैसे मिलती है, और जब नेमत मिलती है तो उनकी कैफियत क्या हो जाती है। इनाम याफ्ता कौमें जिन्हें मुनम अलैह कहते हैं और जिनको कुरान ने अनअमता अलैहिम कहा है, इसकी पहचान क्या है और नेमत किसे कहते हैं। अब हम इसको नेमत को डिस्क्राइब करेंगे कि नेमत का मादा नून ऐन मीम है। एक पौधा होता है तन-ई-मा जिसे कहते हैं। ये जो पौधा तन-ई-मा जिसे कहते हैं, ये नरम नाजुक सरसब्ज़ और शादाब होता है जिसकी तरोताज़गी और सरफराजी में कभी फ़र्क नहीं आता। चुनाचे अन-नुआमा उस इमारत को कहते हैं जो पहाड़ पर तामीर की गई हो। निशान और झंडा भी इन मानी में आता है। इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू का खुशगवार, कुशादा, मुलायम, आसूदा, बुलंद और सरफराज होना नेमत का मज़हर है, और जिनकी ज़िंदगी ऐसी होगी वो मुनम अलैह कहलाएंगे। बनी इसराइल की दास्तान के अंदर कौमों के उरूज और ज़वाल के अबदी उसूल मुज़मिर हैं।
ज़माना नज़ूल कुरान के वक्त ये कौम अरबों के सामने थी। दुनिया की सारी अक़वाम उनकी ज़िल्लत और रुसवाई से वाकिफ़ थी, और ये कैफियत आज भी है। आज भी उन्होंने दूसरों के सहारे से छोटी सी मुमलिकत हासिल कर ली है, लेकिन उनकी तारीख़ इनकी असलियत से वाकिफ़ है। तारीख़ में ये लोग सहरा नबर्द खाना बदोश के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन इन पर एक ऐसा दौर भी आया था जिसमें ये सतवत दाऊदी और शौकत सुलेमानी की हामिल भी थी। वो उरूज भी उन्हीं का था और ये जवाल भी इन्हीं का है। या बनी इसराइल अस्करू नेमत यल्लती अनअमतु अलैकुम 2/40। ए कौम बनी इसराइल, तुम खुदा की उस नेमत को याद करो जिससे उसने तुम्हें नवाजा था। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी नेमत है जिसकी उन्हें याद दहानी कराई गई। आयत 2/49। तुम इस नेमत को याद करो कि खुदा ने किस तरह तुम्हें फ़िरौन जैसे मुस्तबिद जालिम बादशाह की ग़ुलामी और महकूमी से निजात दिलाई थी। वो ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें अजाब दिया करता था, और सबसे बड़ा अजाब ये था कि तुम्हारी कौम में जहाँ उसने देखा कि कोई शख्स ऐसा पैदा हो रहा है जिसमें उभरने की सलाहियतें, वो उन्हें हमेशा कुचल दिया करता था और अपना मुकर्रब उन लोगों को बनाया करता था जिनमें जौहर मर्दानगी मफकूद हों। अबनाए कौम उनको कहते हैं जिनमें जौहर मर्दानगी हों, जिनमें उभरने की सरफराजियों की मुकाबला करने की सलाहियत हो। ये ज़ब्ब हून ज़िबाह के मायने कत्ल कर देना या ज़िबाह कर देना ही नहीं होते, पस्त कर देना, जलील कर देना भी होते हैं। ये वो ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब था जिसमें तुम मुब्तला थे। अब सवाल ये है कि ये नेमत क्या थी जो बनी इसराइल को मिली। कुरान इस नेमत के दो पहलू सामने लाते हैं, एक मस्बत पहलू का जिक्र करता है और दूसरा इसका मनफी पहलू भी उजागर करता है, और यूँ हमें बात समझाता है। ये सबसे पहले मनफी पहलू को देखिए 2/49 में, इज़ नज्जयनाकुम मिन आले फ़िरौन, किसी कौम का मुस्तबिद हाकिम फरमारवा के पंजा इस्तिबदाद से निजात हासिल कर लेना, ये खुदा की नेमत है, लेकिन ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेना मनफी पहलू है। यानी वो इन अक़वाम के काफ़िले में शामिल हो गए जो किसी के महकूम नहीं हैं। ये हमारे सामने बात आ गई कि ज़िंदगी का मकसद किसी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेना नहीं है। ज़िंदगी का मतलब व मकसूद अचीवमेंट, फौज़ व फलाह का हासिल कर लेना है। ये है मस्बत पहलू। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन 2/47। एक कौम बनी इसराइल, तुम खुदा की उस नेमत को याद करो, उसने तुम्हें तुम्हारी हम असर अक़वाम पर अफजलियत अता फरमाई। मुनम अलैह, मुमताज़ व बुलंद मकाम, बराबर नहीं बहुत आगे चलने वाली कौम, सरबुलंद कौम बन गए थे बनी इसराइल। कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा जमात मोमिनीन के मुतालिक फरमाता है अंतुमुल आलौन 3/138। आलौन यानी सब पर गालिब, सबसे ऊँचे। मोमिन बालाए हर बाला तरे। मोमिन की गैरत तो ये भी गवारा नहीं करती कि कोई दूसरा उसकी सरफराजी के हम पल्ला भी हो। इस नेमत का जिक्र लबों पर यूँ आया कि बारेला उभर और निकल कर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सामने आ जाए जो तेरे इनामात से सरफराज हुए, जिसमें पहली आरज़ू ये होनी चाहिए कि गैर खुदाबंदी अहकाम और हकमियत से निजात मिल जाए। इनाम याफ्ता कौम के लिए ये पहली शर्त है। पहली शर्त में खुशहाली या अपनी ज़ाती हुकूमत यानी जमहूरियत को कोई दखल नहीं है, और दूसरी शर्त यह है कि वो अपनी हमअसर अक़वाम में सबसे बुलंद बाला और मुमताज़ हो। कौम बनी इसराइल की दास्तान में इस किस्म की अफजलियत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने नुक्ता कमाल पर पहुँची हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये एतराफ़ और दुआ 27/19 में नज़र आता है। कुरान करीम में है, मेरे रब मुझे इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्रिया अदा करूँ जिसे तूने मुझे और मेरे वालिदैन को नवाजा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस अंदाज़ की सतवत व शौकत, ताकत व क़ुव्वत और इफ़्फ़त अता हुई थी, उसे खुदा की नेमत कहा गया है। इंसान का ये पैकर आबोगिल मकसूद भी ज़ात नहीं है, बल्कि ये इंसानी ज़ात की नशोनुमा का एक ज़रिया है, ताकि पुख्तगी और नशोनुमा हासिल हो जाने से वो इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के अगले मराहिल तय करने के काबिल हो जाए। लेकिन इस पर ज़ात की नशोनुमा मादी सतह और मादी ज़राए से होती है। सफ़र और मंजिल तक पहुँचने के लिए घोड़ा तंदुरुस्त, तवाना और तरबियत याफ्ता होना चाहिए, लेकिन घोड़ा मकसूद बिज़ात नहीं है, बल्कि हमारे मकसद के बरोकार लाने का ज़रिया है। ये वजह है कि कुरान ने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन 2/201, फिर इसके बाद वफिल आखिरात हसनतन 2/201, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी सामान, ज़राए और वसाइल हैं, उनका नहायत कुशादगी और आसानी से मिलना भी ये खुदा की नेमतों में से है। इन नेमतों पर तमाम नौए इंसानी का हक़ है।
اس لیے اس نے کائنات میں قدم قدم پر ان گنت نعمتوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنًا 16 اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مکانات دیے جن میں تم امن اور اطمینان سے رہ سکتے ہو، ایک ہی جگہ پر جامد و ساکن مکان دیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا 16 اور یہ جو قومیں صحرا نورد و خانہ بدوش تھیں، یہ لوگ متمدن اور شہری تو نہیں تھے جن کے مکان ساکن و جامد ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کہا کہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے مویشی، ایسے مویشی جن کی کھالوں سے خیمے بنائے جا سکتے ہوں، جنہیں نہایت آسانی سے جہاں جی چاہے اپنے کندھے پر اٹھائے لے جا سکتے ہو۔ یہ ہے وہ مکان اور تمہارے ساتھ چلنے والا وہ مقام۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ 16 اور یہ مویشی، یہ اونٹ، یہ بھیڑیں اور یہ بکریاں جن کا دودھ تم پیتے ہو اور گوشت تم کھاتے ہو، ان کی کھالوں سے یہ کچھ بناتے ہو، اون سے مختلف چیزیں بناتے ہو۔ کمبل، خیمے، لباس، یہ سارا کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، نعمت ہے، انعامات ہیں، تاکہ تمہاری طبعی زندگی آرام دہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سامان و ذرائع ایک معین وقت تک کے لیے تمہارے کام آتے رہیں گے۔ آگے بڑھیے تو آیت 16/81 میں ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کے دامن میں، غاروں کے اندر سکون آفریں پناہ گاہیں، حفاظت کے مقامات بنا دیے ہیں۔ لباس دیے جو گرمی سے بچاتے ہیں، زرہیں دی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، تمہیں طبعی زندگی دی، پھر اس کی حفاظت، پرورش، نشوونما کے لیے بہت کچھ اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں صرف نجات، سالویشن مل جائے، بلکہ مقصد اچیومنٹ کا تھا کہ تم کچھ اچیو کرو، کچھ حاصل کرو۔ پریشانیوں سے، الجھنوں سے نجات تمہارا زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور یہ مقصد تب حاصل ہو سکتا ہے جب تم قوانین خدابندی کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے۔ اس طرح تم زندگی کی دنیاوی پریشانیوں سے صرف نجات حاصل ہی نہیں کرو گے، بلکہ آرام اور اطمینان کے ساتھ ان تمام میسر اشیاء کو استعمال میں لا کر فوز و فلاح کی منزل کو حاصل کر سکو گے۔ اس کائنات کا وجود صرف اس چیز کا متقاضی ہے کہ انسان احکام خدابندی کے سامنے سر تسلیم خم کرے، تاکہ تمہاری ذات کی نشوونما ہو جائے اور ربوبیت عالمینی بھی ہوتی چلی جائے۔ ربوبیت عالمینی یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، بلکہ دوسرے انسانوں اور اشیاء کو بھی اس فیض اور نعمت کے اندر شریک کرو، کیونکہ خدا کی حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ہم انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ربوبیت عالمینی والی روش اختیار کریں۔ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے۔ کافر وہ ہیں جو اپنے جذبات کے ضابطۂ قوانین کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اور مومن وہ ہیں جو خدا کی نعمتوں کا استعمال خدا کے بتائے ہوئے اصول و اقدار کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک عربوں میں کہا جاتا تھا ابن النعامہ، نعمہ خداوندی کے بیٹے کی طرح۔ یہ کشادہ تصور عربوں کے ہاں تھا، یعنی وہ شخص جسے نعمت حاصل ہو جائے، پھر وہ اس نعمت کی قدر اس طرح کرے کہ کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو جائے اور راہ چلنے والوں کو آوازیں دے کر کہے کہ آؤ اور اس نعمت میں تم بھی میرے شریک ہو جاؤ۔ اے پیاسو، ٹھنڈا پانی پیتے چلے جاؤ۔ شیریں پانی نعمت اس وقت کہلاتا ہے جب اسے بلا بلا کر پلانے کی شکل اختیار کی جائے۔ یہ نعمتیں دی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ تم ہمارے اصول و اقدار کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ لعلکم تسلمون، اسی لیے زندگی کا سارا ساز و سامان گنا دیا گیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو قوم اس سارے ساز و سامان کو لے کر ہمارے قوانین کے تابع اسے صرف کرتی ہے تو اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی افزائش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک انداز اپنے مفہوم کو اجداد کے ذریعے واضح کرنا بھی ہے۔ اگر اسے روشنی اور اس کے فوائد بتلانے ہوں تو تاریکی اور اس کے نقصانات کو سامنے لاتا ہے۔ وہی انداز یہاں پر بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دبا کر چھپا کر رکھے تو خدا داد نعمتوں سے کفر کا نتیجہ بالآخر خوف اور بھوک کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ 16/112۔ اس آیت میں خدا ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے، اور وہ مثال ہم ایپیسوڈ 2 میں بیان کریں گے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔